क्लास 10th ICSE बोर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ओके बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या होते हैं। लिखो, लिखना स्टार्ट करो, चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो देखो चार्ज जो होता है ना, किसी भी मेटल पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को हम लोग चार्ज बोलते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझिए जरा। जैसे लेट सपोज मैंने सोडियम मेटल लिया, मैंने क्या लिया, सोडियम मेटल। देखिए इधर, इधर देखो, सोडियम मेटल लिया मैंने, तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होती है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,1 हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सोडियम का केस लेते हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं उसके पास। आ रही बात समझ में। तो ये न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए, मतलब अभी इसके पास क्या है, चार्ज 0 है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 आपका प्रोटॉन्स ये एक दूसरे को कैंसल आउट करके क्या बन गए, 0 बन गए। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, आफ्टर लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी बच गई, 10, दैट इज -10। प्रोटॉन की संख्या अभी भी कितनी है, 11, तो प्लस का 11। अब 11 - 10 आपका क्या बच गया, +1। यहाँ पे क्या बच रहा था, 0 बच रहा था, यहाँ पे क्या बच रहा है, +1 बच रहा है। तो यही चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है। आगे बात समझ में। तो इसी पे, इसीलिए सोडियम पे हम +1 का चार्ज लिखते हैं। चार्ज की बात समझ में आ गई। तो चार्ज इलेक्ट्रिकली मेटल जो है उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब ये समझो कि चार्ज लाइक सेविंग। मान के चलो कि तुमने 100 रुपए किसी बिजनेस में लगाया और तुमने 100 रुपए कमाया, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, कुछ भी नहीं, 0। ठीक है, हम यहाँ पे ना, लेकिन तुमने 100 रुपए लगाए लेकिन 110 रुपए तुम कमाए, तो तुम्हारे पास सेविंग कितने की हुई, 10 रुपए की। तो वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज बच रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज। मतलब कि जितना इनपुट है उससे कहीं अधिक या कम अगर आप कमा रहे हो, अगर जैसे प्लस, अगर 100 रुपए लगाए और 90 रुपीज कमाए, तो 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो उसी के ही मतलब कि जितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अगर ज्यादा या कम हो जाए तभी चार्ज प्रोड्यूस होगा। आ रही बात समझ में। अगर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब तो ये कैंसिल करके क्या कर देंगे, 0। लेकिन 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज की संख्या क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। और 11 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज की संख्या क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज एक्चुअली क्या है, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी एलिमेंट। तो लिखते हैं एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी एलिमेंट is known as charge, denoted by Q. SI unit is coulomb. C, charge on electrons is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Charge on protons E plus 1.6 into 10 to the power -19 coulomb। ठीक है, दोनों के ऊपर इक्वल अमाउंट का चार्ज होता है।
डिफरेंस ये होती है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव equal number of charge in magnitude but of opposite nature। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो लिखेंगे चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। किसके फॉर्म में होता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, मतलब कि चार्ज की जो वैल्यू है प्लस माइनस E हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4E हो सकता है। आगे बात समझ में? बट चार्ज की वैल्यू हमें 2/3 प्लस माइनस E कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज जो है ना कंप्लीट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होगा। जैसे होता है ना, जिस कभी तुम कितने भाई बहन हो तो तुम 3, 4 या 5 बताओगे ना, ऐसा तो थोड़ी बताओगे मैं 3.5 भाई हूँ, ऐसा तो नहीं बताओगे। मैं 2.5 ब्रदर्स एंड सिस्टर हूँ, ऐसा थोड़ी बताओगे। आप क्या बताओगे? 2 और 3 बताओगे। वैसे ही चार्ज की वैल्यू इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन बताओगे, प्लस में या माइनस में, बट कभी भी उसको 4.5 इलेक्ट्रॉन्स या 2.5 इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मेट में नहीं बताएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वी नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। माइनस साइन को अभी हम लोगों ने इग्नोर कर देना है, या फिर यूं बोलूं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इतने में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम में क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, या फिर ऐसे कहूँ 1 कूलम इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जरा इसको डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, 5, 8। अब डिवाइड कर दो 8 से 5 को, डिवाइड 50, 8 6 जा 48, 2 20, 8 2 जा 16, 4 40, 8 5 जा, तो 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, या 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, करंट मतलब फ्लो, जैसे वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर, राइट, है ना? तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखेंगे इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और देखो चार्ज से मतलब हमेशा किससे है? इलेक्ट्रॉन से। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम is known as electric current, denoted by capital I. SI unit of electric current is एम्पियर। क्या होता है वो? एम्पियर होता है। ठीक है, अब I इक्वल्स टू
चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, या I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई Q इक्वल्स टू I इंटू T। Q इक्वल्स टू I इंटू T। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, तो देखो जी, तो I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड, या 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम सेकेंड टू द पावर -1। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला आया? अब क्या बोलते हैं, Q इक्वल्स टू क्या हमने फॉर्मूला लिखा, IT, और Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE हमने फॉर्मूला लिखा। I की वैल्यू Q डिवाइडेड बाई T हमने लिखा। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट amount of electric current produced when 10 coulomb charge flows through cross section for 2 minutes। 2 मिनट के लिए, अगर 2 मिनट के लिए 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक करंट कितना प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए कि आपको क्या बोलते हैं, ये कितना दे रखा है, Q की वैल्यू कितना, 10 कूलम है, 2 मिनट है। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी होती है, 2 मिनट मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड, 120 सेकेंड हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, 10 डिवाइडेड बाई 120, तो कितना हो जाएगा, 1/12 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 1/12 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज if 12 ampere current flows through a cross section for 0.5 मिनट। 0.5 मिनट के लिए अगर 12 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए कितना होगा। इस क्वेश्चन में I इक्वल्स टू दे रखा है 12 एम्पियर, टाइम इक्वल्स टू कितना दे रहा है, 0.5 मिनट, या 0.5 इंटू 60, तो 30 सेकेंड। अब यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू T। देखो जिधर, अब I कितना है यहाँ पे, 12 इंटू 30, 3600 कूलम आ जाएगा, 3600 कूलम। 5 इलेक्ट्रॉन्स, इधर देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स flows through a cross section for 10 to the power 18 seconds, then find electric current produced। इधर देखो, अब यहां पे देखो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ पे होगा -8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चार्ज इतना आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा भाई, 10 टू द पावर 18 सेकेंड। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाता है, Q डिवाइडेड बाई T।
यहाँ पे ना -18 कर लीजिए, थोड़ा फिजिबल आंसर आ जाएगा। -18 सेकेंड कर देते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 10⁻⁻18। तो 8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻18 एम्पियर, या 8 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर, या 8 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर, या 0.8 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द amount of electric current produced if 10 electrons passes through a cross section 4 into 10⁻⁻18 सेकेंड। चलिए करिए ये क्वेश्चन। 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻18 सेकेंड। तो 4, अब यहाँ पे I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻18, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर, या फिर 4 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर, या फिर 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इसका आंसर आएगा।